अस्सलाम वालेकुम, आबिज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर आफियत होंगे। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया कि आपकी क्वेरीज़ जो हैं वो हम उस पर वीडियोज़ बनाएं। आप जो कुछ जानना चाहते हैं, जो डिटेल के साथ आप जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर वीडियोस बना के न सिर्फ आपको ब्रीफ़ किया जाए, बाकी जितने भी हमें देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, सब लोगों को ब्रीफिंग दी जाए उस मसले के ऊपर जो सिर्फ आप जानना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिला में एक क्वेरी आई हमारे पास कि बहरिया टाउन के जो मैप हैं ये टेढ़े मेढ़े क्यों हैं, ये तिरछे क्यों हैं? कोई भी मैप जो है वो स्क्वायर शेप में क्यों नहीं है, या वो एक तरह से वो चौड़ाई में नहीं है, वो गुलाई में नहीं है, वो किसी की शेप कोई और है, किसी की शेप कोई और है। ये क्या वजह है? आप, क्योंकि आपकी बात भी ठीक है कि आप जहाँ पे देखते हैं कि छोटे टाउन्स जहाँ पे आप रह रहे हों, या जहाँ पे आपने देखा हो कि छोटे छोटे टाउन्स हैं कोई 10-15 एकड़ का, तो वहाँ पे उनकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, तो वहाँ पे वो लोग वो समझते हैं कि उसकी बाउंड्री वॉल लगा दी और ये सिक्योर हो गए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के अगर आपने मैप विज़िट किए हैं, अगर आपने मैप को बहुत गौर से, बहुत डीपली देखा है या बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया है, तो आप यकीनन जान चुके होंगे कि इतने बड़े एरिया का मैप बनाना, इतने बड़े एरिया को, और जो कुछ मैप के ऊपर है ऑन ग्राउंड भी वही कुछ हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कितनी मेहनत की गई होगी, इसके लिए कितना टाइम लगा होगा, इसके लिए कितने लोग सर्फ हुए होंगे, ये शायद हमारा गुमान है कि ये झटपट से सारा कुछ हो गया होगा। इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है। ये मैप जो है ये ज़मीन पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के नहीं बनाए गए। ये एरिया किस तरह से स्केच किया गया, ये ज़मीन पे बैठ के इसको मापा नहीं गया इंची टेप के साथ, फीते के साथ, कि ये कितने स्क्वायर फीट होगा या कितने किलोमीटर का एरिया होगा। इसके जो मैप्स हैं ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनकी निशानदही की गई और बाद में इनके प्रिसेंट्स बनाए गए और उस पर बहुत हार्ड वर्किंग की गई। उसके बाद ये जो आपके सामने आज आपको बहरिया बड़ा लश पश नज़र आ रहा है और बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसको जब स्टार्ट करना था उससे पहले कोई बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। एक्चुअली हम क्या देखते हैं, हमारा ये वतीरा है कि हम जो सामने चीज़ें हैं ना, बिल्कुल हम उन पे यकीन रखते हैं। हम वो चीज़ें कैसे मार्ज़ वजूद में आई हैं इस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो ये तो थोड़ा सा बहरिया के हवाले से कि किस तरह से इसका स्केच तैयार किया गया, किस तरह से इसके मैप तैयार किए गए, वो हो गया। और अब मैं रीज़न बता रहा हूँ कि नक्शे तिरछे क्यों हैं, नक्शे जो हैं वो टेढ़े मेढ़े क्यों हैं, वो एक ही शेप में क्यों नहीं है। तो इसकी वजह डियर व्यूवर्स ये है कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और आपने देखा होगा, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ पे डेड एंड कॉर्नर्स बहुत कम होंगे। यहाँ पे आप परसेंट 6 में चले जाएं, परसेंट 8 में चले जाएं, 16 में चले जाएं, आप जहाँ से एंटर हो गए हैं ना, आप वहाँ पे घूमते रहेंगे कि मैंने बाहर कहाँ से निकलना है। आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा अननोन बंदे को जल्दी। उसकी वजह क्या है? जिस तरह से हम बचपन में वो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते थे कि ये क्या है भाई, समझ नहीं आ रही। वो गेम थी ना हमारी एक, कि भूल भुलैया वाली गेम, कि यहाँ से निकले और उसका एक ही रास्ता है, एक ही एंट्रेंस है और एक ही फिर बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये यहाँ पे हर प्रीसेट में ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है। आपने गौर किया होगा कि जिस मोहल्ले में या जिस गली में, जिस स्ट्रीट में जहाँ पे वो आगे गली बंद हो ना, तो उस गली को बहुत सिक्योर समझा जाता है कि इस गली में सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट ही आएंगे, यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे जो आउटसाइडर्स हैं या जिनका यहाँ पे ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इस हवाले से लोग कहते थे यार जो गली आगे से बंद है ना, वहाँ पे मकान लेना चाहिए, वहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए ताकि हमारी सिक्योरिटी हो, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी हो। तो
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. اس کے ڈیڈ اینڈ کارنرز بہت زیادہ بنائے گئے ہیں اور اس کے پیچھے صرف اور صرف لاجک سیکیورٹی ہے کہ اگر تو آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا اس کے راستوں کا کہ کس طرح سے ہم نے آنا ہے, کس طرح سے جانا ہے اور کس گلی سے ہم نے مڑنا ہے تو پھر ہم باہر نکلیں گے. تو یہ ایک بہت اہم بات تھی, یہ بہت اہم ٹاپک تھا, یہ بہت اہم سوال تھا جس کو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ بھائی یہ شوق سے یا اپنی مرضی سے نہیں کیے گئے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. ایک چیز آپ کو میں دوبارہ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ بحریہ میں کوئی بھی چیز, کچھ بھی جو بھی بنایا گیا ہے وہ بغیر لاجک کے نہیں بنایا گیا. ہر چیز کے اوپر آپ ہر چیز کا جواب ہے, ہر چیز جو جہاں پہ ہے وہ کیوں ہے, اس ہر کیوں کا جواب ہے, اس ہر کیوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک جس طرح سے آپ ہم سے پوچھتے رہیں گے ہم ویڈیوز میں آپ کو ڈیفائن کرتے رہیں گے. اور امید ہے کہ آپ آج کا جو میں نے آپ کو یہ نقشوں کے حوالے سے کہ ہر پیشنٹ کے ٹیڑھے میڑھے نقشے کیوں ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کے کوئی سوال ہیں, آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو آپ مزید کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی تسلی چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی وے میں جا کے, اسی ٹاکنگ وے میں جا کے آپ کو اس بارے میں گائیڈ کیا جائے, کیونکہ ہم یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے آپ کی جو بھی کوئریز ہیں, آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس کو ہم آنسر کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز. اللہ حافظ.